प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा की 7 परिभाषाओं को पहचानना सीखेंगे कि कौन सी परिभाषा किसने दी है कीवर्ड्स के बेस पे। एक छोटी सी कहानी, 4 लाइन की एक कहानी है, उसको हमने कोरिलेट किया है कीवर्ड्स के साथ। तो आप वो 4 लाइन की कहानी देखेंगे तो आप 7 परिभाषाएं सीख जाएंगे कि कौन सी परिभाषा किसने दी है। तो शुरू करते हैं। डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की परिभाषाएं। ये 4 लाइन की जो कहानी है छोटी, पहले इसको देखो। अरस्तु के स्वस्थ मस्तिष्क से प्लेटो ने बौद्धिक विकास किया, जिसका लाभ गांधी जी ने बालक तथा मनुष्य को दिया। फिर ट्रो के नियंत्रित वातावरण में विवेक की पूर्व निहित पूर्णता को देखकर सुकरात ने सर्वमान्य विचार प्रस्तुत किए, जिन्हें मैक ने जीवन पर्यंत अपनाया। तो ये 4 लाइन की कहानी है, इसको हम कोरिलेट करेंगे कीवर्ड से। जो पहले नाम होगा वो आपका साइकोलॉजिस्ट फिलोसफर जो भी है उनका नाम होगा पहले, और फिर दूसरा उसका कीवर्ड होगा। तो जैसे सबसे पहले शुरू करें यहाँ पे अरस्तु के स्वस्थ मस्तिष्क। तो यहाँ पे पहला नाम आया है अरस्तु और कीवर्ड आया है स्वस्थ मस्तिष्क। तो अरस्तु की परिभाषा में जो कीवर्ड रहेगा वो स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा। देखते हैं, देखो, ये स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो यह अरस्तु की परिभाषा, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो स्वस्थ मस्तिष्क, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो ये परिभाषा देख के हम पहचान सकते हैं स्वस्थ मस्तिष्क कीवर्ड है अरस्तु के लिए, अरस्तु के स्वस्थ मस्तिष्क से। अब आगे देखते हैं, दूसरा नाम आया प्लेटो। प्लेटो की परिभाषा में कीवर्ड रहेगा बौद्धिक विकास। प्लेटो ने बौद्धिक विकास किया। अब देखते हैं परिभाषा, यहाँ पे शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये किसने कहा? प्लेटो ने। अब देखो, आपका कीवर्ड है बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। बौद्धिक विकास आते ही हमारा क्लियर हो गया, ये प्लेटो है। यानी एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये आपकी परिभाषा हो गई प्लेटो की। तो फर्स्ट लाइन से हमारी 2 परिभाषाएं बन गई। अरस्तु के स्वस्थ मस्तिष्क से प्लेटो ने बौद्धिक विकास किया। फिर क्या हुआ? जिसका लाभ, उस विकास का लाभ किसे मिला? जिसका लाभ गांधी जी ने बालक तथा मनुष्य को दिया। तो गांधी जी, यहाँ पे महात्मा गांधी जी हैं, इनका जो कीवर्ड है बालक तथा मनुष्य। तो इनकी परिभाषा में बालक तथा मनुष्य दोनों आएंगे। तो देखते हैं तीसरी परिभाषा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। तो यहाँ पे कीवर्ड आया आपका बालक तथा मनुष्य। वैसे गांधी जी की परिभाषा सबको याद होती है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है एजुकेशन की, बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है गांधी जी ने। तो बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो इनका कीवर्ड है गांधी जी की परिभाषा में बालक तथा मनुष्य। अब कहानी पे आगे आते हैं। गांधी जी ने बालक तथा मनुष्य को दिया। फिर ट्रो के नियंत्रित वातावरण में। तो ट्रो की परिभाषा में नियंत्रित वातावरण मेन कीवर्ड है आपका। तो ये 4th नंबर पे है ट्रो। शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की क्रिया है। तो यहाँ पे नियंत्रित वातावरण कीवर्ड हो गया ट्रो के लिए। ट्रो के नियंत्रित वातावरण में, यानी एजुकेशन इज अ ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कीवर्ड हुआ आपका ट्रो की परिभाषा के लिए। फिर उसमें आगे बढ़ते हैं कहानी में। ट्रो के नियंत्रित वातावरण में विवेक की पूर्व निहित पूर्णता। विवेक का मतलब है यहाँ पे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। विवेक की पूर्व निहित पूर्णता, तो स्वामी विवेकानंद की परिभाषा में पूर्व निहित पूर्णता कीवर्ड है। तो परिभाषा देखते हैं, 5th डेफिनेशन है ये, मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो पूर्व निहित पूर्णता, ये कीवर्ड आ गया आपका स्वामी विवेकानंद जी की परिभाषा में, मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। तो पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद जी का हो गया। आगे बढ़ते हैं कहानी में। विवेक की पूर्व निहित पूर्णता को देखकर सुकरात ने सर्वमान्य विचार। तो सुकरात की परिभाषा में कीवर्ड है सर्वमान्य विचार। तो नीचे आते हैं सुकरात, ये 6th डेफिनेशन है। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। तो कीवर्ड क्या था इसके लिए हमारा? सर्वमान्य विचार। तो सर्वमान्य विचारों को विकसित करना जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है।
Education means the bringing out of the ideas of universal validity which are learnt in the mind of every man. Mind of every man. तो ये आपका सर्वमान्य विचार प्रस्तुत किए सुकरात ने। फिर आगे देखते हैं, जिन्हें मैक ने जीवन पर्यंत अपनाया। जो उन्होंने सर्वमान्य विचार प्रस्तुत किए उन्हें मैक ने जीवन पर्यंत अपनाया। मैक का मतलब है यहाँ पे मैकेंजी। तो मैकेंजी की परिभाषा में जीवन पर्यंत वर्ड आएगा। तो ये देखते हैं नीचे 7th परिभाषा, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत, कीवर्ड आ गया आपका जीवन पर्यंत, जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संवर्धित होती है। इन वाइडर सेंस इट इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ एंड इज प्रोमोटेड बाय ऑलमोस्ट एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ। तो जीवन पर्यंत चलती है, ये मैकेंजी की परिभाषा हो गई। तो इस तरह से हमने कीवर्ड के बेस पे 7 परिभाषाओं की पहचान करना सीखा है शिक्षा की। एक बार दोबारा अपनी कहानी को देखते हैं। 4 लाइन की कहानी है, इसको 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली कोरिलेट हो जाएगा। अरस्तु के स्वस्थ मस्तिष्क से, तो अरस्तु की परिभाषा में कीवर्ड हुआ स्वस्थ मस्तिष्क। फिर प्लेटो ने बौद्धिक विकास किया, प्लेटो में कीवर्ड हुआ बौद्धिक विकास, जिसका लाभ गांधी जी ने बालक तथा मनुष्य, यानी महात्मा गांधी जी की परिभाषा में बालक तथा मनुष्य मेन रहा को दिया। फिर ट्रो के नियंत्रित वातावरण में, ट्रो की डेफिनेशन में नियंत्रित वातावरण कीवर्ड है। में विवेक की पूर्वनिहित पूर्णता, विवेक का मतलब है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की परिभाषा में पूर्वनिहित पूर्णता को देखकर सुकरात ने, सुकरात की परिभाषा में सर्वमान्य विचार प्रस्तुत किए, जिन्हें मैक मतलब मैकेंजी ने जीवन पर्यंत अपनाया। उनकी परिभाषा में जीवन पर्यंत है। तो इस तरह से आप परिभाषा पहचान सकते हैं कीवर्ड के बेस पे। ऐसे ही हमने अधिगम की भी परिभाषा दी है, मनोविज्ञान की भी परिभाषा दी है, बुद्धि की परिभाषा पहचानने की ऐसी की दी है। जो वो देखना चाहते हैं हम उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जाकर इनकी परिभाषाओं को पहचान सकते हैं। थैंक यू।